देखिए, इससे पिछली वाली जो क्लास थी उसमें अपन ने उत्पादन की 3 अवस्थाएं या परिवर्तनशील अनुपातों का नियम या ह्रासमान प्रतिफल के नियम, इन पर चर्चा की थी और उसमें उत्पादन की जो 3 अवस्थाएं हैं उसमें प्रथम अवस्था का अध्ययन किया था। आज अपन उत्पादन की जो द्वितीय अवस्था है उस पर प्रकाश डालेंगे। देखिए, उत्पादन की जो द्वितीय अवस्था है इसको ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए इसमें क्या क्या होता है। यह अवस्था एपीएल के अधिकतम बिंदु से प्रारंभ होकर उस बिंदु पर समाप्त होती है जहां टीपीएल अधिकतम है या एमपीएल शून्य है। यह अवस्था एपीएल के अधिकतम बिंदु यानी कि जिस बिंदु पर श्रम की औसत उत्पत्ति अधिकतम होती है और यहाँ पर जहाँ एपीएल अधिकतम होती है वहाँ एमपीएल और एपीएल दोनों बराबर भी होती है। इसलिए ये अवस्था एपीएल के अधिकतम बिंदु से, या इसको यूँ भी कह सकते हैं कि जिस बिंदु पर एमपीएल और एपीएल दोनों बराबर होती हैं उस बिंदु से प्रारंभ होकर उस बिंदु पर समाप्त होती है जहाँ टीपीएल अधिकतम होती है या एमपीएल 0 होती है। अब देखिए इसमें क्या होता है। इसमें टीपीएल लगातार बढ़ती हुई अधिकतम हो जाती है और श्रम की सीमांत उत्पत्ति एमपीएल लगातार घटती हुई शून्य को प्राप्त होती है। और एपीएल यानी कि एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, श्रम की औसत उत्पत्ति लगातार घटती जाती है। तो ये आपकी द्वितीय अवस्था है। और इसमें ह्रासमान जो प्रतिफल प्राप्त होते हैं उसका कारण है यानी कि साधन पूर्णतः स्थानापन्न नहीं है। साधन पूर्णतः स्थानापन्न नहीं है, अतः ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था प्राप्त होती है। एक है स्थिर साधनों की अविभाज्यता। इस अविभाज्यता को लेकर के यानी कि प्रोफेसर बोबर ने कहा कि यदि साधनों की विभाज्यता दरवाजे से प्रवेश करे तो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम खिड़की से बाहर चला जाएगा। कितना बढ़िया उन्होंने बताया है। और एक है इसमें स्थिर साधनों की कमी, यानी कि द्वितीय अवस्था में क्या होगा कि जैसे जैसे अपन परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि स्थिर साधन की मात्रा कम होती जाएगी। तो इसके कारण भी क्या होता है कि ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था प्राप्त होती है। तो ये थी आपकी द्वितीय अवस्था। और देखिए इस अवस्था में क्या होता है कि दोनों साधनों की, स्थिर साधन की और परिवर्तनशील साधन, दोनों साधनों की सीमांत उत्पादकता धनात्मक होती है। दोनों साधनों की सीमांत उत्पादकता धनात्मक होती है। और अब आप आइए यहाँ पर। अब अगर अपन देखें तो देखिए आप एपीएल और एमपीएल में भी अपन यहाँ से संबंध निकाल सकते हैं। एपीएल और एमपीएल में अपन संबंध निकाल सकते हैं कि एपीएल बढ़ती है तो एमपीएल इज ग्रेटर देन एपीएल होती है। इसका पहले भी अपन ने अध्ययन कर लिया है। और एपीएल अधिकतम है तो एमपीएल और एपीएल दोनों बराबर होगी, ये अपन ने स्टार्ट में चर्चा की है। और एपीएल घटती है तो एमपीएल इज लेस देन एपीएल होती है, यानी कि उससे नीचे होती है, कम होती है। अब देखिए तृतीय अवस्था में आइए आप। इसको ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था भी कहते हैं। यह अवस्था उस बिंदु से प्रारंभ होती है जहां एमपीएल शून्य होती है, अर्थात जहां टीपीएल अधिकतम होती है। यानी कि तृतीय जो अवस्था है वो कहाँ से प्रारंभ होती है, उस बिंदु से प्रारंभ होती है जहाँ श्रम की कुल उत्पत्ति अधिकतम होती है और श्रम की सीमांत उत्पत्ति 0 होती है। टीपीएल अधिकतम और एमपीएल शून्य से प्रारंभ होती है। और इस अवस्था में टीपीएल लगातार घटती जाती है,
परंतु ऋणात्मक नहीं होती है। ऐसे ही APL भी लगातार घटती जाती है लेकिन ऋणात्मक नहीं होती है। MPL ऋणात्मक होती है, MPL इसमें क्या होती है कि ऋणात्मक होती है। अर्थात तृतीय अवस्था में परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पत्ति ऋणात्मक होती है। अब देखिए इसमें ऋणात्मक प्रतिफल अवस्था इसको क्यों कहते हैं, इसका कारण है कि यहाँ स्थिर साधन की परिवर्तनशील साधन की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, जिससे साधन एक दूसरे के कार्यों में व्यवधान डालते हैं। अर्थात यहाँ क्या होता है कि परिवर्तनशील साधन की जो सीमांत उत्पत्ति है वो क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। अब आप आइए, ये थी आपकी तृतीय अवस्था। अब आप आइए कि एक विवेकशील उत्पादक हमेशा द्वितीय अवस्था में कार्य करता है, यानी कि कौन सी अवस्था में कार्य करेगा, वो द्वितीय अवस्था में कार्य करेगा। क्यों करेगा, इसका कारण देखिए आप, यानी कि वह तृतीय अवस्था में कार्य नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर MPL ऋणात्मक है, अतः श्रम की मात्रा घटाने पर उत्पादन बढ़ता है और इस प्रक्रिया में वह द्वितीय अवस्था में पहुँच जाएगा। वह प्रथम अवस्था में कार्य नहीं करता है क्योंकि श्रम की उत्पादकता बढ़ती है, अतः श्रम की मात्रा बढ़ाना लाभप्रद होता है। इस प्रक्रिया में वो द्वितीय अवस्था में पहुंच जाता है। कहने का मतलब ये है कि एक विवेकशील उत्पादक द्वितीय अवस्था में उत्पादन करता है। क्यों करता है, क्योंकि देखिए प्रथम अवस्था में स्थिर साधन की सीमांत उत्पत्ति ऋणात्मक होती है और तृतीय अवस्था में परिवर्तनशील साधन की इतनी मात्रा बढ़ जाती है कि परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पत्ति ऋणात्मक हो जाती है। अतः द्वितीय अवस्था ये एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर दोनों साधनों की, स्थिर साधन की और परिवर्तनशील साधन, दोनों साधनों की सीमांत उत्पत्ति धनात्मक होती है। अतः वह द्वितीय जो अवस्था है उसी में ही उत्पादन करना चाहिएगा।